नमस्कार मित्रों, फरवरी मासिक राशिफल के इस पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एवं मीन राशि के लिए आने वाला फरवरी सन 2026 का महीना कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण विस्तार से जानकारी दूंगा। मित्रों, इस महीने की शुरुआत में 3 फरवरी को जो बुध ग्रह होते हैं वो मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं शुक्र जो है वो मकर राशि में 1 फरवरी को उदय हो जाएंगे, जो अस्त चल रहे थे कुछ समय से। उसके बाद 6 फरवरी को वो भी कुंभ राशि में चले जाएंगे। 13 फरवरी को सूर्य भी कुंभ राशि में चले जाएंगे और राहु पहले से चूंकि विराजमान है कुंभ राशि में, तो बुध के साथ उनका जड़त्व दोष, शुक्र के साथ भी उनकी जो युति होती है वो कुछ राशि वालों के लिए चारित्रिक दोष का निर्माण करती है। हालांकि वो काफी धनदायक स्थिति बनती शुक्र राहु की, इसकी भी मैं चर्चा करूंगा राशि क्रमानुसार। और सूर्य राहु का ग्रहण दोष बनेगा 13 फरवरी को, और मंगल भी 23 फरवरी को कुंभ राशि में आएंगे, जहां राहु के साथ अंगारक दोष बना देंगे। तो जड़त्व दोष, अंगारक दोष और ग्रहण दोष यह कुंभ राशि में बनने वाला। वहीं जो शनि है वो पूरे महीने मीन राशि में मार्गी में, देवगुरु बृहस्पति अपने शत्रु बुध की राशि मिथुन में वक्री अवस्था में पूरे महीने रहेंगे। राहु कुंभ राशि में, केतु सिंह राशि में। और इस महीने एक विशेष खगोलीय घटना भी होने वाली है। 17 फरवरी को इस वर्ष 2026 का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। हालांकि वो भारत में दृश्य नहीं होगा, लेकिन कुंभ राशि में वो लगेगा। इसकी जानकारी मैं आपको आने वाले समय में दूंगा जब उससे संबंधित वीडियो बनाऊंगा। तो मित्रों, चलिए अब आपको एक एक करके राशियों की जानकारी देते हैं कि कैसा रहेगा फरवरी 2026 का महीना। पार्ट 2 वीडियो में मैं सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए महीना ओवरऑल अच्छा ही कह सकते हैं। धन लाभ के हिसाब से काफी अच्छा है। उसका कारण क्या है? आपके लग्नेश जो शुक्र हैं वो उदय हो जाएंगे 1 फरवरी को। 6 फरवरी को वो पंचम भाव में आपका आ जाएंगे, तो केंद्र त्रिकोण के राजयोग में भी रहेंगे। और शुक्र यहाँ से वो उच्चारोही भी हैं, क्योंकि वो इसके बाद 2 मार्च को अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे। तो शुक्र पंचम भाव में रहेंगे और बुध आपके भाग्येश होकर पंचम भाव में है। तो दोनों मतलब लग्नेश और भाग्येश का पंचम भाव में, एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में राजयोग होता है, तो अच्छा आपको धन लाभ ये करा सकता है। सूर्य हालांकि यहाँ पर आपके लाभेश होकर पंचम भाव में रहेंगे, ये भी अच्छा है। बस ग्रहण दोष रहेगा, तो संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको चिंता यहाँ पर इस महीने 13 फरवरी के बाद से देखने को मिल सकती है। और मंगल जब यहाँ 23 फरवरी को आकर अंगारक दोष बनाएंगे, तो जिन महिलाओं का, तुला राशि की महिलाओं का जिनका प्रेगनेंसी का समय चल रहा है, उनको कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, साथ ही डिलीवरी के टाइम में भी कुछ समस्या देखने को मिल सकती है। हालांकि धन लाभ के लिए ओवरऑल अच्छी स्थिति रहेगी, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो अंगारक दोष है, जड़त्व दोष है, ग्रहण दोष है, और 17 फरवरी को ग्रहण भी पंचम भाव में लगेगा, तो ये जो स्थितियां हैं ये थोड़ा सा मानसिक तनाव को बढ़ाएगी, खास तौर पे संतान को लेकर। और लव रिलेशनशिप वगैरह में भी ब्रेकअप आदि की भी स्थिति बन सकती है जब सूर्य यहाँ 13 फरवरी को आएंगे। और मंगल जब आएंगे तो उसमें तो रिलेशनशिप वगैरह में लड़ाई झगड़ा विवाद की स्थिति बनना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि शत्रु राशि में भी रहते हैं वो। और 23 फरवरी को जब तुला राशि के 4th हाउस में जो मंगल रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बना है, उससे निकलकर पंचम भाव में आएंगे, तो आपका केंद्र स्थान खाली हो जाएगा। जो पहला, चौथा, 7वां, 10वां भाव होता है, केंद्र स्थान खाली होने से आप थोड़ा सा सपोर्ट लेस फील करेंगे। ऐसा लगेगा कि जीवन में कुछ सपोर्ट आपका कम हो गया है, क्योंकि केंद्र स्थान जब खाली हो जाता है कुंडली में, तो व्यक्ति को थोड़ा सा लाइफ में सपोर्ट का अभाव देखने को मिलता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे कोई बैकअप नहीं है मेरे पास। तो ये सब स्थितियां देखने को मिलेंगी, और ये मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वालों के साथ देखने को मिलेगी 23 फरवरी से, जब उनका केंद्र स्थान खाली हो जाएगा। बात करें आपके शनि की, तो आपके 6ठे भाव में शनि का गोचर चल रहा है, शत्रुअंता योग यहाँ पर है। और थोड़ा सा हेल्थ का अपने ध्यान रखिएगा, क्योंकि अष्टम भाव पर भी दृष्टि है। गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतें। कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में चोट चपेट की स्थिति होना, पाचन थोड़ा सा आपका प्रभावित होना, जैसे कि गैस वगैरह आपको बन सकती है, अपच वगैरह की स्थिति हो सकती है। और 12th हाउस पर दृष्टि है, तो यहाँ पर आपके खर्च में भी कुछ वृद्धि देखने को मिलेगी। वो लीगल मामले को लेकर हो सकती है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है, या अगर आप विदेश वगैरह जाना चाह रहे हैं काम धंधे के लिए, तो भी आपको इस संबंध में आपका खर्चा बढ़ सकता है। तो आपके लिए देखें अगर, तो ठीक है, भाग्य स्थान में आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं और लगन पे दृष्टि, तो
जो समस्याएं भी आपको आएंगी बृहस्पति आपको इस महीने बचाए रहेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ओवरऑल आपके लिए महीना थोड़ा सा टेंशन देने वाला रह सकता है, खासतौर पे लव रिलेशनशिप और संतान को लेकर। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह महीना मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहने वाला। उसका कारण है 4th हाउस आपका बहुत एक्टिव रहेगा, जो मन का भाव होता है, माता का भाव है, जनता का भाव है, भौतिक सुख साधन का भाव है। यहाँ पर बुध का राहु के साथ जड़त्व दोष, शुक्र राहु का योग और सूर्य राहु का ग्रहण दोष, और 23 फरवरी से मंगल और राहु का अंगारक दोष, और बुध और मंगल भी यहाँ साथ में रहेंगे जो शत्रु होते हैं आपस में। तो माता का स्वास्थ्य यहाँ बुरी तरीके से प्रभावित होगा, खास तौर पे जो घर में महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको कुछ चिंता हो सकती है। आपका मन भी बेचैन रहेगा, क्रोध, चिड़चिड़ापन, और 10th हाउस पर जो दृष्टि रहेगी तो कार्यस्थल पर भी कुछ चुनौतियां आ सकती हैं आपके लिए। अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आपको ये सब ग्रह एक साथ मिलकर दिलाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ लोगों के प्रमोशन आदि के योग भी बन सकते हैं। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज कुछ बन सकती है, लेकिन फिर भी कुछ चुनौतियां यहाँ पर आएंगी जिसकी वजह से आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा, कार्यभार भी कुछ बढ़ सकता है आपका। पंचम भाव में शनि बैठे हुए हैं, और शनि का पंचम भाव में बैठना भी आपके लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है, मानसिक तनाव ये भी देते हैं। लेकिन आपके बिजनेस को लेकर कुछ अच्छी स्थिति ये बनाए रहेंगे, क्योंकि 7th हाउस पर इनकी मित्र दृष्टि है और बिजनेस में भी आपको फायदा दे सकते हैं। अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह शनि तय करवा सकते हैं, क्योंकि शनि अब मार्गी भी है। और यहाँ पर लाभ स्थान पर भी शनि की दृष्टि आपके लिए काफी फायदेमंद रह सकती है। 2nd हाउस पर दृष्टि है तो बुद्धि के माध्यम से, वाणी के माध्यम से आप अच्छा धन कमा सकते हैं। जो लोग वकालत का काम करते हैं या वाणी संबंधित कुछ काम करते हैं उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। और बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति आपके 8म भाव में है, यहाँ पर वक्री भी है, तो थोड़ा पाचन का, अपने डाइजेशन का ध्यान रखिए। बाकी बृहस्पति की स्थिति अभी आपके लिए अच्छी नहीं कह सकते हैं। 2 जून के बाद आपके लिए जब भाग्य स्थान में उच्च राशि में बैठेंगे तभी बृहस्पति अब आपके लिए बेटर होंगे। राहु आपके लिए जो है वो 4th हाउस में है, जैसा मैंने बताया सभी ग्रहों के साथ उनकी युति है, तो मानसिक तनाव आपका इस महीने बढ़ा रहेगा, और कुछ चेस्ट वगैरह, पेन वगैरह की भी आपको शिकायत हो सकती है। कोल्ड कफ की भी आपको काफी दिक्कत यहाँ देखने को मिलेगी। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह महीना कतई अच्छा नहीं है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए योग, प्राणायाम, मेडिटेशन और अच्छा खान पान रखें, बाहरी भोजन, जंक फूड आदि से दूर रहें। धनु राशि की बात करें, ये महीना आपके लिए काफी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा, हालांकि शनि की ढैया आपको 4th हाउस में चल रही है, जो मानसिक तनाव, काम में डिले वगैरह देना, ये सब स्थितियां आपको देखने को मिल रही होंगी। लेकिन आपका जो 3rd हाउस है, यहाँ पर सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र का जो चतुर्ग्रही योग इस महीने बनने वाला है, ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज बना रहा है, आपके आत्मविश्वास में, पराक्रम में, पुरुषार्थ में वृद्धि करेगा। लेकिन कभी कभी आपका साहस दुस्साहस में भी बदल सकता है, जिससे आप किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। पड़ोसियों से वाद विवाद आपको नहीं करना, छोटे भाई बहनों से संबंधों को बेहतर करके चलना, और मित्रों के साथ बहुत ज्यादा समय व्यर्थ करने से आपको बचना। इस महीने पूरे अपने काम पे फोकस कीजिए, कैसे काम को, अपने बिजनेस को या अपनी शिक्षा आदि को कैसे और बेटर आप कर सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा। भाग्य स्थान पर सभी ग्रहों की दृष्टि रहेगी, तो विदेश जाकर पढ़ने के लिए, अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आपको फायदा हो सकता है। अगर आप MBA करना चाहते हैं या IT प्रोफेशनल है, जॉब की तलाश में है, तो ऐसे लोगों को काफी फायदा इस महीने भाग्य का सहयोग देखने को मिलेगा। और यहाँ पर 7th हाउस में बृहस्पति वक्री हैं, तो ये अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह के कुछ रिश्ते वगैरह भी सामने ला सकते हैं, लेकिन आपको जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, नहीं तो आपके लिए आगे जाकर ये समस्या पैदा कर सकता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो धनु राशि के जातक हैं, ओवरऑल पूरा महीना आपके लिए काफी अच्छा, काम, बिजनेस, शिक्षा सभी चीज के लिए अच्छा है। बस रिश्ता वगैरह तय करने में जल्दीबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो आगे जाकर वो आपके लिए समस्या बन सकता है। बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए ये महीना वाणी दोष की समस्याओं को लेकर आ रहा है। घर में परिवार कलह में स्थितियां देखने को, इनहेरिटेंस वगैरह को लेकर परिवार में कलह वगैरह हो सकता है, क्योंकि 2nd हाउस में आपके बुध, शुक्र, राहु, सूर्य और मंगल की जो युति यहाँ पर रहने वाली है, पंचग्रही योग यहाँ आपके 2nd हाउस में रहेगा। एक एक करके ग्रह आते जाएंगे, तो परिवार में वाद विवाद होना, इनहेरिटेंस को लेकर कुछ वाद विवाद होना, ससुराल पक्ष से संबंध प्रभावित होना, वाणी दोष की आपको जबरदस्त समस्या रहेगी। आंखों में दिक्कत हो सकती है, कुछ माउथ में अल्सर वगैरह जैसी स्थितियां भी यहाँ हो सकती है, क्योंकि मंगल और बुध साथ में है।
तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको बहुत ध्यान रखना है, किसी से बोलचाल के समय शब्दों का चयन बहुत अच्छे से कीजिएगा, नहीं तो मानहानि भी आपकी हो सकती है और जॉब वगैरह छूटने की भी स्थिति यहाँ बन सकती है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और 23 फरवरी के बाद से जब मंगल सेकंड हाउस में आएंगे तो आपका केंद्र स्थान खाली हो जाएगा, तो यहाँ से आपको और ज्यादा चुनौतियां देखने को मिलेंगी। शनि तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है आपके लिए, जो थोड़ा बहुत आपके लिए आत्मविश्वास, पराक्रम, पुरुषार्थ को बूस्ट करने का काम ये करते रहेंगे, लेकिन शनि का प्रभाव जो होता है वो बहुत स्लो होता है, इसीलिए उतना ज्यादा सपोर्ट अभी शनि का आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति आपके जो है छठे भाव में है, छठे भाव में बृहस्पति बैठते हैं, वक्री भी हैं, तो अपने पाचन का ध्यान रखिएगा। और हेल्थ इश्यू यहाँ पर लीवर जैसी समस्या आपको देखने को मिल सकती है, तो खान पान बेहतर रखिए, जंक फूड और बाहर का भोजन तला भुना कम खाइए तो बेटर रहेगा। और ओवरऑल आपके लिए देखें तो ये महीना चुनौतियों को बढ़ाने वाला है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। मित्रों, कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए मैंने एक सेपरेट और डेडिकेटेड वीडियो पहले से बना दी है, बहुत विस्तार से बनाई है, अगर आप चाहें तो उसको जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि राशियों की बात कर रहे हैं तो आपको मैं संक्षेप में बता देता हूँ, कुंभ राशि वालों के लिए महीना कतई अच्छा नहीं है। उसका कारण क्या है? पहले तो आपका 11th हाउस, माफ कीजिएगा, जो आपका 12वां भाव है वो एक्टिव है काफी समय से। इसके बाद सभी ग्रह आपके एक एक करके लगन में आ जाएंगे, तो यहाँ बुध आएंगे लगन में आपके पंचमेश और अष्टमेश होकर 3 फरवरी को, तो जड़त्व दोष राहु के साथ लगन में बन जाएगा। फिर शुक्र आ जाएंगे आपके चतुर्थेश भाग्येश होकर, ये थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए भाग्य के लिहाज से भी, प्रॉपर्टी आदि की खरीद फरोख्त या कुछ अपने मनचाही चीजों को खरीदारी के लिए वाहन आदि खरीद भी सकते हैं। फिर सूर्य का जब यहाँ पर सप्तमेश होकर सूर्य लगन में राहु के साथ ग्रहण दोष में वापस सप्तम दृष्टि 7th हाउस पर रहेगी, ग्रहण दोष की, वहां केतु भी है। और 17 फरवरी को आपकी ही राशि में जो है ग्रहण भी लगने वाला है, सूर्य ग्रहण इस वर्ष का पहले। तो ये मानसिक तनाव को बढ़ाएगा, वैवाहिक जीवन में समस्या, काम में डिले और क्रोध, चिड़चिड़ापन, हेल्थ इशू, अनिद्रा की शिकायत, आंखों में दिक्कत, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। और वाणी दोष भी आपका काफी रहेगा, क्योंकि शनि भी 2nd हाउस में बैठे हुआ है और शनि की राशि में सारे ग्रह आ जाएंगे। और मंगल जब आएंगे आपके 12th हाउस से निकलकर और लगन में अंगारक दोष बनाएंगे, तब तो आपके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर स्ट्रगल भी बढ़ेगा और काम में चुनौतियां भी आएंगी और वैवाहिक जीवन बुरी तरीके से डिस्टर्ब होगा और मांगलिक दोष भी यहाँ पर रहेगा। और वैसे भी मंगल 12th हाउस में जब तक रहेंगे मकर राशि में, वहां पर भी आपके लिए मांगलिक दोष रहेगा। तो शनि भी 2nd हाउस में, 7.5 का लास्ट फेज आपको चल रहा है, अष्टम भाव पर दृष्टि है, तो कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में चोट चपेट लगना, दुर्घटना आदि के योग अभी बने रहेंगे आपके लिए। 3 जून 2027 तक आपको बहुत विशेष सावधानी बरतनी है। हालांकि पंचम भाव में बृहस्पति हैं, वक्री हैं, लगन पर उनकी दृष्टि रहेगी, तो जितनी भी समस्याएं आएंगी तो थोड़ा बहुत जो राहत देने का काम है वो बृहस्पति आपके लिए करते रहेंगे। तो बृहस्पति को प्रसन्न रखिए। बृहस्पति को प्रसन्न रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए, माता पिता को आशीर्वाद आप लेते रहिए, उनका सम्मान करिए और बुरे व्यसनों से, शराब, सिगरेट, मांसाहार, इन सब चीजों से दूर रहिए, तो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं बृहस्पति प्रसन्न रहेंगे। मित्रों, अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। मीन वालों के लिए भी यह महीना बहुत चुनौतीपूर्ण है। एक तो 7.5 का आपको 2nd फेज चल रहा है, 12वें भाव में एक एक करके आपके सभी ग्रह आने वाले, राहु के साथ बुध आ जाएंगे, फिर शुक्र आ जाएंगे, फिर सूर्य 13 फरवरी को आएंगे और 23 फरवरी को मंगल आ जाएंगे। यहाँ पर आपको इस महीने देखेंगे चुनौतियां भी बढ़ेंगी, खर्च आपका अनायास खर्च बढ़ जाएगा, लीगल मामलों में आपका खर्च हो सकता है, हॉस्पिटलाइज आप हो सकते हैं किसी वजह से, चाहे दुर्घटना हो जाए या किसी सर्जरी वगैरह आपकी पेंडिंग हो वो इस समय हो सकती है, आंखों में कुछ दिक्कत हो सकती है, वाणी संबंधित कुछ आपको दिक्कत यहाँ देखने को मिलेगी। तो शनि का लगन में बैठना वैसे भी काम में चुनौतियां डिले करा रहा है, मानसिक तनाव आपका कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है और वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत ये पैदा कर रहा है। बृहस्पति की बात करें, 4th हाउस में बृहस्पति बैठे हुए हैं, उनकी 12th हाउस पर जो दृष्टि है, तो जो जितनी दिक्कत आएंगी उसमें बृहस्पति थोड़ा सा आपको राहत देने का जरूर काम करेंगे, लेकिन पूरा महीना आपके लिए चुनौतियों को बढ़ाने वाला है। इसका आपको जरूर ध्यान रखना है, अपने हेल्थ का खास तौर पर ध्यान रखिएगा, नहीं तो हेल्थ पर आपका सबसे ज्यादा इस महीने खर्चा बढ़ेगा। तो मित्रों, यह था बची हुई 6 राशियां, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एवं मीन राशि के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना, उसकी जानकारी दी। इस महीने महाशिवरात्रि का पावन पर्व पड़ने वाला है, तो इस महीने भगवान शिव की जितनी पूजा उपासना आप लोग कर सकते हैं करिए। साथ ही जिनके ऊपर शनि की ढैया चल रही, जैसे धनु राशि और जो 7.5 चल रही है, जैसे कुंभ राशि और
मीन राशि, तो उनको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ करते रहना चाहिए। काला वस्त्र और नीले रंग का वस्त्र त्याग देना चाहिए जब तक 7:30 ढैया चल रही है। और कहीं ना कहीं सूर्य को जल दिया कीजिए प्रतिदिन स्नान आदि के उपरांत, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः